हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभेच्छा। और जो साउथ से हैं तो उनको उगड़ी लाहौरी की भी हार्दिक शुभेच्छा। अब अगर आप कल का एनालिसिस देखा रहता था तो आपको क्लियर कट मैंने कहा था कि 70% चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा। भले गैप अप होने दो, बट जो सेल ऑफ आएगा वो अच्छा खासा मार्केट को नीचे के तरफ लेके जाएगा। और आज अगर आप देखोगे तो ऐसे ही हुआ। मॉर्निंग में जो हाई किया था मार्केट ने, पूरे दिन भर में निफ्टी वो हाई तोड़ ही नहीं पाया। और सपोर्ट कहां लिया, तो कल के अगर आपको नंबर्स याद रहेंगे तो एग्जैक्टली 22,650 पे ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो क्या आपको अब लॉजिक से पता चला? एंड अगेन ये पूरी की पूरी रैली अगर आप देखोगे निफ्टी में आज हम कैच कर पाए। क्या अब आपको यकीन होते जा रहा है कि मार्केट में कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स है जिस हिसाब से मार्केट चलता है, और अगर वो हम कंसेप्ट फॉलो करेंगे तो अच्छा खासा मार्केट की मुंह हम कैच कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल था। अब कल क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी दोनों एक साथ है तो कल का दिन और मजेदार होने वाला है। यहाँ पे क्या ऐसे पैटर्न्स बन रहे हैं मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना मत भूलना। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है ये वाली, जहां पे ऐसे सब एनालिसिस हम डेमो के लिए देते हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी व्हाट्सएप की लिंक कहाँ मिलेगी, तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है वो क्लिक करके, व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है वो क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। अब अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है तो बस यही एक कस्टमर सपोर्ट है, ये छोड़ के और कोई भी कस्टमर सपोर्ट हमारा नहीं है। टेलीग्राम में हम बिल्कुल भी इनएक्टिव है, तो प्लीज फ्रॉड से बचिए। हम पोर्टफोलियो नहीं मैनेज करते हैं, हम आपके पैसे लेके स्टॉक मार्केट में नहीं लगाते हैं। अब आइए देखते हैं कि आज हमने दिन भर में क्या किया। तो आज बहुत सिंपल था। फिन निफ्टी कितना भी ट्राई करो नीचे नहीं जा रही थी, भले कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों नीचे जा रहे थे। तो हमने क्या किया, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया। यहाँ पे अगर आप देखोगे निफ्टी का अच्छा खासा मूव 144 से भी ये आगे चला गया, 160 170 हो गया सेकेंड निफ्टी का मूव, और एक बैंक निफ्टी में छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम एग्जिट हो गए। तो ये दिन भर का ये था। अब अगर आप देखोगे टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, हिंदुजा ग्रुप एक्वायर्स 60% स्टेक इन इन्वेस्को इंडिया एसेट मैनेजमेंट। ये एक अच्छी न्यूज है। इन्वेस्को बहुत दिनों से पीएमएस के लिए जानी मानी कंपनी है। जिंदाल पॉलीफिल्म फेसेस क्लास एक्शन सूट एलिगिंग फंड मिसमैनेजमेंट एंड ₹2000 करोड़ लॉस। जिंदाल पॉली के लिए बैड न्यूज है, स्टॉक गिर सकता है, आप खुद इसको देख सकते हो। इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट, ये कल की ही न्यूज है कि बार बार फार्मा में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो निफ्टी बैंक निफ्टी, अपार्ट फ्रॉम दैट पीसी ज्वेलर और हीरो मोटर कॉर्प, ये दो स्टॉक्स का हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के एनालिसिस पे। थोड़ा सा व्यू बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या दिख रहा है वीकली में, तो वीकली में अगर आप देखोगे ना, अभी तक कुछ स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिख रही है। वीकली में अभी भी वीकनेस है। और ये वीकनेस का सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है ना, अगर कुछ ऐसी वीकनेस है तो होता क्या है, मैं कहूंगा अगर ये वीकनेस अगले हफ्ते भी कंटिन्यू रही तो कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में। थोड़ा सा इंतजार करना। यस, कैसे पैटर्न बनते हैं, तो कुछ ऐसे पैटर्न्स बनते हैं मार्केट में, एंड उसके बाद क्या होता है, तो सडनली एक सेल ऑफ आ जाता है जो कि बहुत बड़ा रहता है, और हमारे जो भी बाय किया हुआ स्टॉक है उसका सत्यानाश हो जाता है। और जब स्टॉप लॉस हिट होता है तब आप देखोगे तो मार्केट वापस ऊपर जाता है।
तो अगर ऐसी वीकनेस है तो मार्केट आपको पैसा नहीं देगा। उससे अच्छा जो पैटर्न है ये वाला है। जब आप देखोगे मार्केट भले साइडवेज है, पूरी तरह से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, बुल्स आके ऊपर लेके जा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में फिलहाल के लिए एग्जॉशन है। मे भी ऐसा होगा कि मार्केट जो, और इसको आप गेस नहीं कर सकते कि ये कभी नीचे जाता है तो कभी ऊपर आता है, क्योंकि वीक पैटर्न है, राइट। और जो भी इवेंट इसके ड्राइव करता है उस हिसाब से चलाता है। जैसे कि अभी इलेक्शन रहेगा, इलेक्शन अगर फेवरेबल रहा तो स्ट्रेट अवे बड़ी ऊपर की कैंडल करेगा, वैसे ही अगर पैनिक मोड में आ गया तो स्ट्रेट अवे नीचे जाएगा। और मेरा ये जो नंबर है ना 21,000, मैं कहूंगा 21,000 ही, ये नंबर याद रखना, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इलेक्शन और इवेंट्स खत्म होने के बाद मार्केट एक बार तो भी 21,000 को टच करके वापस बहुत एग्रेसिवली ऊपर जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं ये नंबर के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगा, बट 3 महीने बाद, 4 महीने बाद ये नंबर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो भी क्राइसिस आने दो या कुछ भी आपदा आने दो, मार्केट सपोर्ट यही नंबर पे लेगा। तो अब फिलहाल के लिए सब कुछ सही सही चल रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कुछ समझो ईरान और इजराइल का वॉर हो गया या और कुछ दिक्कत आ गई, तो हमेशा ये नंबर आपका गोल्डन नंबर रहेगा। ये नंबर को नोट करके रखना, और अगर आप ये नंबर को कमेंट भी करोगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके पास, जैसे हम कहते हैं ना मीन्स 100 डायलिंग रहता है, अगर आपको बचना है तो 100 कॉल कीजिए, वैसे ही अगर मार्केट गिरेगा तो आपका सपोर्ट लाइन क्या रहेगा, 21,000। तो ये नंबर डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताना। अब हम 15 मिनट्स के चार्ट में देखेंगे कि क्या कुछ कल के लिए बन सकता है कि नहीं बन सकता। सबसे पहली जो चीज है, मुझे जो कुछ भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसके हिसाब से मैं आपको ये कर सकूं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, कोई भी दो राय नहीं है कि थोड़ा सा मार्केट कल ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है, तो ज्यादा से ज्यादा 22,700, ये ध्यान देना। थोड़ा सा गैप अप हो सकता है या मॉर्निंग को थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। उसके बाद जो है मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो 22,550 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, ये याद रखना। 22,550 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ये सपोर्ट को टच करते ही फिर मार्केट अगला ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो यहाँ पे एक लॉजिक समझ लेना, इतने नजदीक से मार्केट ये जो सपोर्ट है इसको नहीं तोड़ सकता। तो पहला क्या होगा, मार्केट को ऊपर जाना पड़ेगा। कहां तक जा सकता है, 22,700 तक जा सकता है, आप नोट कर लेना। 22,700 एक पावरफुल सेलिंग जोन है। अब के बाद जब मार्केट गिरेगा तो 22,550 तक गिर सकता है। तो मेरे हिसाब से मॉर्निंग में इतनी ज्यादा मूव नहीं आएगी, जो कि शाम को दोपहर को 1 या 2 बजे के आसपास आपको दिख सकती है। तो कल का एक्सपायरी का दिन है। आपको अगर हमारा मीन्स मेरा व्यू प्लान अगर समझ में आ रहेगा तो एक बार कमेंट करना यस। और अगर आपको कल का एनालिसिस क्या ऐसे ही चला या नहीं चला ये जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और बेल बटन को हिट करना पड़ेगा। और अगर इसका ही एनालिसिस आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में चाहिए तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है वो क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो मैं ज्यादा ये नहीं करूंगा। लोअर साइड क्या है, 22,550 के नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो थोड़ा सा बेरिश रहेंगे, बट 22,550 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
मोस्टली यहाँ पे टच करते ही मार्केट ऊपर जाने के चांसेस है। तो चलो ये सब हो गया, हमें लेवल्स भी पता चले, हमें पता चला कि मैक्सिमम मॉर्निंग को मार्केट थोड़ा थोड़ा करके मर मर के ऊपर जाएगा 22,700 से लेके 720 तक मर मर के ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे सेल ऑफ आएगा, फिर नीचे 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 जाएगा और फिर मे बी छुट्टी के बाद ऊपर जा सकता है। तो ये कल का गेम प्लान है, देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अब आइदर गैप अप होके नीचे आएगा या थोड़ा थोड़ा जाएगा, ये देखने की चीज है, इसके बारे में मैं ये नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे और कोई मार्केट का कल का पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है। भले गैप डाउन हुआ तो भी मुझे लगता है एक शॉट में नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर जाके वापस ये जाएगा। बट एक बार तो भी मार्केट 22,700 को टच करने को देखेगा। इसके अलावा मुझे और कोई पॉसिबिलिटी इमीडिएटली नहीं लग रही है, इसलिए अननेसेसरीली मैं डिस्कस करके कंफ्यूजन भी नहीं क्रिएट करूंगा। चलो बैंक निफ्टी देखते हैं, क्या बैंक निफ्टी में हम कुछ अच्छा खासा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आइए देखते हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। बैंक निफ्टी जाएगी 48,400 पे। बैंक निफ्टी का ऊपर का रेजिस्टेंस है 48,800। अब 48,800 के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ऐसा दिख तो रहा है। पहला टारगेट है 48,600, फाइनल टारगेट है 48,400। तो बैंक निफ्टी सीरियसली बहुत मीन्स मुझे सीरियसली नहीं समझ में आ रहा है कि इतना अगर सिंपल लॉजिक है बैंक निफ्टी का तो कैसे कल बैंक निफ्टी रिएक्ट करेगी, क्योंकि मे भी ऐसा होगा कि बहुत सारा टाइम पास कर करके शाम को फिर ऐसे ऐसे करके जा सकती है, शाम को मतलब 1 या 2 बजे। बट थोड़ा सा मॉर्निंग में अलर्ट रहना, अननेसेसरली ट्रेड मत करना, क्योंकि आपको दोपहर को मेरे हिसाब से आपको एक वॉयलेंट मूव दिख सकती है एक्सपायरी की, जो कि बहुत बढ़िया हो सकती है। तब तक के लिए अगर बैंक निफ्टी 48,800 के आसपास मर मर के भी जा रही है, यानी कि बहुत स्लोली 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 जा रही है, तो अननेसेसरली ट्रेड मत करना। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि एक कैंडल पूरा का पूरा आपको जीरो, आपके जो भी पैसे लगाए हैं वो जीरो करवा के देगी और वो कैंडल बहुत पावरफुल रहेगी। तो ये बैंक निफ्टी का हमारा एनालिसिस है, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा। 48,800 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और ये जो सेल ऑफ है वो आ सकता है। अब इसके बाद में जो ये 12 बजे आएगा, 1 बजे आएगा, ये मुझे नहीं पता, बट ये आ सकता है। और एक बार नीचे आने के बाद ही जो सुपर मूव अगर नेक्स्ट लेवल के लिए जाना है तो ये एक बार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि मार्केट में वीकनेस है। अब चलो सब हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया। अब देखेंगे पीसी ज्वेलर्स कैसे लग रहा है। पीसी ज्वेलर्स स्ट्रेट अवे मैं कहूंगा कि ठीक है पीसी ज्वेलर्स, बट साइडवेज कंसोलिडेशन है और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि इतने जल्दी ऊपर जाएगी। 70 के ऊपर आप देख सकते हो, बट एनीवेज पीसी ज्वेलर्स के अगेंस्ट कोई अच्छी कंपनी होगी तो आप उसका भी एनालिसिस देख सकते हो। हीरो मोटर कॉर्प का भी सेम प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स सभी ऑटो स्टॉक सही कर रहे हैं, बट आप देखोगे एक अच्छा खासा मूव निकल चुका है और अब जो है वो साइडवेज कंसोलिडेशन है। ये साइडवेज कंसोलिडेशन इतने जल्दी खत्म नहीं होने वाला है और 1 या 2 महीने लगेंगे। नो डाउट ये ऊपर ही जाने वाला है, बट मैं कहूँगा कि इतना आसान नहीं रहेगा। ये साइडवेज कंसोलिडेशन आपको 4,000 के लेवल पे भी लेके जाके फिर ऊपर लेके जाएगा। तो थोड़ा सा संभल के रहना, अननेसेसरीली एंट्री करने के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये कंसोलिडेशन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। थैंक्स अ लॉट। कमेंट करके बताना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना।